कलयुग वास्तव में आ गया है और तुम समझ जाओगे कि ऐसा क्यों इस कहानी को सुनने के बाद। एक समय था जब लड़के और लड़कियां स्वतंत्र रूप से बातचीत करते थे, लेकिन अब लड़के खुद लड़कियों के आसपास सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लड़कियों ने लड़कों का फायदा उठाया है, और ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां लड़कियों के समूह ने एक लड़के को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। हमने हाल ही में एक डिलीवरी बॉय के बारे में एक ऐसी ही कहानी साझा की जो 5 लड़कियों से घिरा हुआ था, और कई लोगों ने ऐसे अनुभवों की इच्छा व्यक्त की। हालांकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये स्थितियां उतनी सरल नहीं है जितनी वे लग सकती है। 15 साल के लड़के से जुड़ी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको ठंड लगने की संभावना होगी और शायद डर भी लगेगा। दुख की बात है कि यह भयानक कृत्य उसकी अपनी चाची ने किया था। आइए देखें कि यह स्थिति कैसे सामने आई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जहां एक पिता ने अपने बेटे के साथ हुई भयानक परीक्षा के बारे में बताया। कहानी 5 साल पहले शुरू होती है, जब एक 18 वर्षीय लड़की ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो उससे 3 से 4 साल बड़ा था। शादी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन 1 महीने बाद ही पति बीमार पड़ गया। अगले 5 वर्षों में उनकी हालत बिगड़ गई और 2 दिसंबर 2021 को उनका HIV से निधन हो गया। एक बीमारी जो उन्होंने अनजाने में अपनी पत्नी से अनुबंधित की थी, जिसे उनकी स्थिति के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया। पति की मौत के बाद महिला की इच्छाएं बेकाबू होती जा रही थी। विधवा होने और कानूनी रूप से शोक का जीवन जीने की उम्मीद होने के बावजूद उसने इसका पालन नहीं किया। वो अपनी सास और ननद के साथ पीलीभीत गांव में रहती थी, जबकि उसका बाकी परिवार उधम सिंह नगर में रहता था। कभी कभी उसका परिवार दौरा करता था। इस दौरान वो 15 वर्षीय लड़के से मिलती थी जो उसके कार्यों का शिकार हो गया था। घटना के दिन लड़के के माता पिता अपने दादा दादी के साथ बाहर गए थे। उसे अपनी चाची के साथ घर पर अकेला छोड़ दिया। मौके का फायदा उठाते हुए 23 वर्षीय महिला ने दरवाजा बंद कर दिया और फुटबॉल से खेल रहे लड़के के पास पहुंची। उसने उसे अंदर बुलाया और एक बार जब वह प्रवेश किया तो उसने उसे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वो दावा करेगी कि उसने खुद को उस पर मजबूर किया था, ये जानते हुए कि लोग उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि वह एक लड़की थी। भयभीत लड़का चुप रहा और उस दिन पहली बार उसे अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। लड़का तबाह हो गया था, लेकिन उसे लगा कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अगले दिन उसका परिवार लौट आया और उसने सामान्य रूप से कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। वो बाहर खेलने से सीधे स्कूल जाने और बाद में घर पर रहने के लिए चला गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो तेजी से चिंतित हो गया, यहां तक कि इस डर से अपने भोजन का सेवन कम कर दिया कि उसकी चाची उसे पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है। आखिरकार लड़के का सबसे बुरा डर सच हो गया। जबकि परिवार के बाकी लोग खरीदारी करने गए थे, उनकी चाची ने दावा किया कि वो अस्वस्थ थी और घर पर रही। जब लड़का स्कूल से लौटा तो उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपने माता पिता के कमरे में ले गई, जहां उसने एक बार फिर उसके साथ मारपीट की। मदद के लिए रोने के अपने प्रयासों के बावजूद उसने उसे काबू कर लिया और उसे चुप रहने की धमकी दी। मारपीट के बाद उसने दर्द की शिकायत की, लेकिन वो उसे डराती रही। अगले दिन जब परिवार रात का खाना खा रहा था, चाची अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ लॉकर रूम में आत्महत्या कर ली। लड़के की मां को शक हुआ और उसने चाची की धमकियों को सुनकर दरवाजे पर ही सुन लिया। चिंतित उसने परिवार को सतर्क किया, जो दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। लड़के के पिता जल्दी से अपने मृत भाई की पत्नी से जुड़ी भयावह घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए रुद्रपुर पुलिस स्टेशन गए।
परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि लड़की HIV पॉजिटिव थी और लड़के की जान जोखिम में थी, पुलिस ने धारा 270 के तहत शिकायत दर्ज की। इसके बाद चाची को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।